औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह मोमिन हम कर रहे हैं, सूरह गाफिर पारा नंबर 24, और इसका आज हम रुकू नंबर 4 करेंगे और आयत नंबर 28 से देखें। वक़ाल रजुलुन मुमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलूना रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाहु वक़द जाअकुम बिलबय्यिनाति मिन रब्बिकुम व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि काज़िबुहु व इन यकु सादिक़न युसिबकुम बअज़ुल्लज़ी यइदुकुम इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब। और एक मोमिन शख्स जो कि फ़िरौन के ख़ानदान से था, अपना ईमान पोशीदा रखे हुए था, कहा, क्या तुम एक शख्स को इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें भी लेकर आया, और अगर वो झूठा है तो इसका झूठ इसी पर पड़ेगा, और अगर वो सच्चा हुआ तो वो जो कुछ पेशन गोई कर रहा है इसमें से जो कुछ तुम पर ज़रूर ही पड़ेगा। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को मकसद तक नहीं पहुंचाता जो हद से गुजर जाने वाला, बहुत झूठ बोलने वाला होता है। या कौमी लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फ़िल अर्ज़ि फमा यंसुरूना मिन बअसिल्लाहि इन जाअहुम क़ाला फ़िरऔन मा उरीकुम इल्ला मा अरा व मा अहदीकुम इल्ला सबीलर रशाद। तर्जुमे को देखें। ए मेरे भाइयों, आज तो तुम्हारी सल्तनत है कि इस सरजमीन में तुम हाकिम हो, सो अल्लाह के अज़ाब में हमारी कौन मदद करेगा अगर वो हम पर आ पड़ा। फ़िरौन ने कहा कि मैं तो तुमको वही राय दूंगा जो खुद समझ रहा हूँ, और मैं तुमको ऐन तरीके मसलहत बताता हूँ। तो इस मोमिन ने देखें, यहाँ पे इस मोमिन मर्द ने मज़ीद समझाया कि मेरे भाइयों, आज तुम्हारी हुकूमत सल्तनत है, लेकिन अपने सामानों लश्करों पर गुरूर मत करो। आज तुम्हारी ये शान व शौकत है, लेकिन अगर कल अल्लाह के अज़ाब ने आ घेरा तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, और ये सब साजो सामान यूं ही रखा रह जाएगा। फिर लिखा है कि मर्द मोमिन फ़िरौन के ख़ानदान से थे, और बाज़ मुफस्सरीन ने इनको फ़िरौन का चचाज़ाद भाई लिखा है, मगर ये अपना ईमान छुपाए हुए था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आले फ़िरौन में से एक तो ये मर्द ईमानदार थे, और दूसरे फ़िरौन की बीवी, और तीसरा वो शख्स के जिसने एक फ़िरौनी नादानिस्ता कत्ल पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दौड़ कर ख़बर दी थी कि तुम्हारे कत्ल के दरबार फ़िरौन में मशवरे हो रहे हैं, लिहाजा तुम मिस्र से कहीं और चले जाओ। उस वक्त मुनासिब है कि तुम तमाम कौम फ़िरौन में सिर्फ यही 3 हज़रात मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। तो फ़िरौन ने पोशीदा ईमान रखने वाले इस मर्द मोमिन से जो ये तकरीर सुनी, तो इसने जवाब दिया कि मेरे ख़यालात तुम्हारी बातों से तब्दील नहीं हुए। हदीस पाक में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कौम या दुश्मन से अंदेशा होता तो आप ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन फ़ी नहूरिहिम, यानी ए अल्लाह, इनके शर और बुराई से हम तेरी पनाह में आते हैं। ठीक है, अगली आयत को देखें। वक़ालल्लज़ी आमना या कौमी इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब मिस्ल दाबि कौमी नूहिम व आदिम व समूद वल्लज़ीन मिन बादिहिम वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद व या कौमी इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम यौमुत तनाद यौम तुवल्लौना मुदबिरीन मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिमिन
वमा युज़्लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। और इस मोमिन ने कहा, साहिबो, मुझको तुम्हारी निस्बत और उम्मतों के से रोज़े बद का अंदेशा है, जैसे कौम नूह और आद और समूद और इनके बाद वालों का हाल हुआ था। और अल्लाह ताला तो बंदों पर किसी तरह जुल्म नहीं करना चाहता। और मुझको तुम्हारी दानिश निस्बत और मुझको तुम्हारी निस्बत इस दिन का अंदेशा है जिसमें कसरत से निदाएं होंगी, जिस रोज़ मौक़िफ़ हिसाब से पुश्त फेर कर जहन्नम की तरफ लौटोगे। उस वक्त तुमको खुदा से कोई बचाने वाला नहीं होगा, और जिसको खुदा ही गुमराह करे इसको कोई हदायत करने वाला नहीं। वलक़द जाअकुम यूसुफ़ु मिन क़ब्लु बिलबय्यिनाति फमा ज़िलतुम फ़ी शक्किम मिम्मा जाअकुम बिही हत्ता इज़ा हलक क़ुल्तुम लन यबअसल्लाहु मिन बादिही रसूला कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन हुवा मुस्रिफ मर्ताब लिल्लज़ीना युजादिलून फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन आताहुम कबुरा मक्तन इंदल्लाहि व इंदल्लज़ीना आमनु कज़ालिका यतबअल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बिन मुतकब्बिरिन जब्बार। तर्जुमे को देखें। और इसके कबल तुम लोगों के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम दलाइल तौहीद नबूवत के लेकर आ चुके, सो तुम इन अमूर में भी बराबर शक ही में रहे जो वो तुम्हारे पास लेकर आए थे। हत्ता कि जब इनकी वफ़ात हो गई तो तुम कहने लगे कि बस अब अल्लाह किसी रसूल को नहीं भेजेगा। इस तरह अल्लाह ताला आपे से बाहर हो जाने वालों और शुबहात में गिरफ्तार रहने वालों को गलती में डाले रखते हैं, जो बिला किसी सनद के इनके पास मौजूद हो खुदा की आयतों में झगड़ा निकाला करते हैं। इनकी शक से अल्लाह ताला को भी बड़ी नफ़रत है और मोमिनीन को भी। इसी तरह अल्लाह ताला हर मगरूर जाबिर के पूरे कल्ब पर मोहर लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखें, यौम तनाद की जो बात आ रही है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि तुम बड़ी मुसीबत में फंसोगे, हर तरफ चीखो पुकार ववेला और इसके सिवा कुछ सुनाई नहीं देगा, और तुम पीठ फेर कर मुसीबत से भागकर निकलना चाहोगे मगर निकल नहीं सकोगे। याद रखो, अल्लाह के अजाब से तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आखिरत की सख्ती की बात हो रही है कि इंसान ने अपने आप को दुनिया में जो मोहलत मिली हुई है इसमें हर हाल में अपने आप को बचाना है। फिर मिस्रियों को बहुत कुछ समझाया और बुत परस्ती से मना किया, लेकिन लोग इनकी ज़िंदगी में ही इनके मुनकर रहे। यानी मिस्रियों ने अकीदा तौहीद रिसालत में इनकी इताअत नहीं की, और दुनियावी इज़्ज़त और मालो दौलत की तो इन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के मातहत ही गुजारनी पड़ी थी, मगर मिस्रियों ने इनकी नबूवत को तस्लीम नहीं किया। और जब आपका इंतकाल हुआ तो उस वक्त मिस्रियों ने बतौर शरारत के कहा कि बस अब खुदा किसी रसूल को नहीं भेजेगा। मतलब मिस्रियों का ये था कि अव्वल तो यूसुफ भी खुदा के रसूल नहीं थे, और बिलफर्ज अगर थे भी तो जब भी कुछ लोगों ने माना, और अब खुदा को दूसरे के भेजने की क्या ज़रूरत है कि हमेशा के लिए ये किस्सा पाक हो गया। ये सूरह यूसुफ 12वें और 13वें पारे में बयान गुजर चुका है कि किस तरह सबसे पहले बनी इसराइल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में दाखिल हुए, और अल्लाह ताला ने दीनी और दुनियावी दोनों वजाहतों से आपको नवाजा था। और फिर तकरीबन 27 साल के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और घराने के बाकी अफराद जो 70 से ज़्यादा थे फ़लस्तीन से मिस्र में आ गए, जहाँ ये कौम अपनी पहली फली फूली। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 400 साल के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर होकर मिस्र में तशरीफ़ लाए, बनी इसराइल को मिस्र से लेकर आप निकले तो बनी इसराइल की तादाद तकरीबन 6 लाख की थी। तो मिस्रियों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात अच्छी तरह मालूम थे, इसलिए मर्द मोमिन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद दिलाकर ये बताया कि नेमत की कदर बाद ज़वाल के हुआ करती है, फ़िलहाल तुम मूसा की तुमने कदर नहीं की, इनकी बात मानो वरना पछताओगे। अगली आयत को देखें। वकाला फ़िरौन या हामान इब्नी
ली सरहन लअल्ली अबलुगुल असबाब असबाब समावाति फ़अत्तलिया इला इलाहि मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा व कज़ालिका ज़ुय्यिना लिफ़िरऔन सूउ अमलिही वसुद्दा अनिस सबील वमा कैदु फ़िरऔन इला फ़ी तबाब। तर्जुमे को देखिए, और फ़िरौन ने कहा, ए हामान, मेरे वास्ते एक बुलंद इमारत बनाओ, शायद मैं आसमान पर जाने की राहों तक पहुंच जाऊं, फिर मूसा के खुदा को देखूं भालूं, और मैं तो मूसा को झूठा ही समझता हूँ। और इस तरह फ़िरौन की और बदकरदारियाँ भी इसको मुस्तहसन मालूम हुई थीं, और सीधे रास्ते से रुक गया, और फ़िरौन की हर तदबीर गारित ही की गई। इस रुकू से दो सवाल आते हैं। फ़िरौन के ख़ानदान का मर्द मोमिन का किस्सा तहरीर करें, आयत नंबर 28। अगला सवाल है, यौम तनाद कौन सा दिन है, आयत नंबर 32। दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह, हमें दीन की समझ और फ़हम अता फ़रमा, और हक़ पर हमको हर हाल में कायम रखने की तौफ़ीक अता फ़रमा, और हक़ की ही तबलीग करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, और सुन्नत और बिदअत का फ़र्क हम पर वाज़े कर दीजिए। सिराते मुस्तकीम पर हमेशा चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाना। या अल्लाह, हमारे क़ुलूब की हिफाजत फ़रमा, हर तरह के शक और गुमराही से हमें बचा लीजिए, और इस्लाम और ईमान कामिल हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा दीजिए। वाखिर आमीन या रब्बुल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात वल-मुमिनीन वल-मुमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।